Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जिमा कब करना अफजल है? तो आप ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, जो शख्स जुमे की रात, जुमेरात जो गुजर जाता है, जुमे की रात आती, जुमे की रात अपनी बीवी के साथ सोए, सुबह उठकर ख़ुद भी गुस्ल करे और अपने बीवी को भी कराए, मतलब रात में हम बिस्तरी गए जिसकी वजह से बीवी पे भी गुस्ल वाजिब हो जाए। उसके बाद जल्दी से मस्जिद जाए, खुतबे से पहले मस्जिद में पहुँचे, ख़तीब के नज़दीक बैठे, गौर से उसकी बातों को सुने और फिर घर लौट आए, तो उसको हर कदम के बदले, ये सही रिवायत है, 1 साल के रोज़े और 1 साल के क़याम का सवाब मिलेगा। तिरमिज़ी की सही रिवायत है। तो कब अफजल है करना हम बिस्तरी, देखिए शरीयत बता भी रही है आपको, जुमे की रात है ना। लेकिन एक सवाल आता है, जुमे की रात के अलावा क्या? देखिए इस मामले में कोई ममानियत नहीं, लेकिन अब एक इंसान है, वो रोज़ नहीं चाहता है, महीने में भी नहीं चाहता, तो कम अज़ कम जुमे को तो इसलिए कि उससे होगा ये कि आप उस सवाब के मुस्तहिक़ होंगे। लेकिन सेहत, माशरात, तबीयत, ये हो सकता है, बुढ़ापा, बीमारियाँ अलग बात है, लेकिन जो कर सकता है तो ज़रूर करे, इसलिए कि इससे बेनिफिट कितने देखिए ना, सवाब देखिए ना, साल के रोज़े और साल का क़याम, ठीक। तो बहरहाल चाहे तो उठा सकता है, ठीक है। इसी तरह जो है इंसान अगर जमा कर ले तो जो है उसके बाद जो है गुस्ल करना वाजिब है, याद रखिए। आपने एक हदीस कोट की अपने बयान में कि जुमा की रात को कोई मर्द अपनी बीवी के साथ जुमा करे, सुबह दोनों गुस्ल करे और जुमा के लिए जाए, तो उसके बाद उसके ऊपर 1 साल का रोज़ा और 1 साल का क़याम जो है उसका सवाब मिलेगा। ये मर्द को मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा इसके ऊपर? जी भाई ने अच्छा सवाल किया कि मैंने जो कहा कि जो मर्द रात में सोए, बीवी को जिमा करे, फिर वो जो है इस तरह से वो करे, तो इसको मर्द को सवाब मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा? तो औरत भी उस पर अमल करे, जुमा को जाए, उसको भी सवाब मिलेगा पूरा 1 साल के रोज़े और 1 साल के उसका। क्योंकि हदीस में अल्फाज क्या है, गुस्ल करे, करवाए, जुमा को जाए, ख़तीब से नज़दीक बैठे, उसको गौर से सुने। औरत के लिए होगा कि वो भी घर से जाए, जुमा की नमाज़ पढ़े, पहली सफ़ों में बढ़े, चूँकि ख़तीब तो देख नहीं रही है, पहली सफ़ों में बैठे, उसको भी उसका अजर मिलेगा, ठीक। तो लिहाजा औरत के लिए भी वहाँ जाने का अजर मिले, चूँकि हदीस में पूरे अल्फाज है, फिर जुमा के लिए जाए, ख़तीब से नज़दीक गौर से सुने, फिर लौट आए तो अजर है। तो लिहाजा औरत भी जुमा को जाए फिर, और माशाल्लाह ऐसी बहुत सारी मस्जिदें जहाँ जुमा को औरत जा सकती है, तो जाए, ताकि वो दोनों मिलकर फ़ायदा उठाए इस सवाब का, ठीक। मतलब अपना भी ख्वाहिश की ख्वाहिश पूरी और दूसरा फ़ायदा का फ़ायदा, ठीक। बहरहाल किसी ने एक सवाल किया, जुमा की करना वाजिब है, याद रखिए, ठीक। गुस्ल करना इसलिए कि उसके बाद उसको इबादतें करना है, बहुत सारी नमाज़ें हैं वो, ठीक, उसको गुस्ल वाजिब है, ठीक। और ये अफजल है, याद रखिए, कि वो सोने से पहले गुस्ल कर ले, ठीक। अगर सोने से पहले गुस्ल ना कर सके तो उठने के बाद गुस्ल करे। ये दोनों ही बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, याद रखिए, ठीक। इसी तरह मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल भी कर सकते हैं, याद रखिए, इकट्ठे, इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरे साथ रात गुजारते, उसके बाद हमको गुस्ल वाजिब होता, हम दोनों गुस्ल करते, एक बरदत से करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी करते, इसलिए कि बिलाल रज़ी अज़ान दे चुके होते थे फजर, जल्दी जल्दी करते, मतलब इससे पता चला आप हम बिस्तरी के बाद सो जाते, उसके बाद उठ के गुस्ल करते, ठीक। जल्दी करते तो मैं कहती कुछ पानी मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, और हमारे हाथ एक दूसरे को उस टब में टकराते। इसी बात का भी इजाला होगा जो लोग ये कहते हैं कि औरत का पानी में हाथ चल जाए तो पानी नापाक हो जाता है। यहाँ तो आप सब साथ नहा रहे हैं, एक ही बर्तन में हाथ डाल रहे हैं, और आयशा कह रही रज़ी अल्लाह अन्हा कि मेरे हाथ से आपके हाथ टकराते, और मैं कहती थोड़ा पानी छोड़ दो, तो वो जो कुछ लोग कहते हैं कि पानी नापाक नहीं होता औरत के हाथ डालने से, ठीक। इसी तरह एक रिवायत आती है जो माविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि निसाई की रिवायत है, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने सतर किन किन से छुपाए और किन किन से खोले, और किससे छुपाना किससे खोलना है? तो आपने फरमाया अपनी बीवियों और अपने लौंडियों के अला सबसे हिफाजत करो, अपनी बीवी और लौंडियों को छोड़कर अपनी शर्मगाह की हिफाजत सबसे करो। तो इससे पता चला अगर साथ नहाते हुए शर्मगाह भी दिख जाए तो कोई मसला नहीं। देखिए हदीस में क्या है, अपनी बीवियों और लौंडियों को छोड़कर शर्मगाह की हिफाजत सबसे करो, मतलब बीवियों और लौंडियों से शर्मगाह की हिफाजत नहीं है, अगर वो देख ले तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि तो नहाने में हो सकता है दिख जाए, ठीक। तो इसलिए ये वजाहत के लिए मैंने ये बात बहरहाल आपके सामने रख दी। इसी तरह जो है अब इंसान ने हम बिस्तरी की और सोना चाहता है तो क्या करें?